नमस्कार। आज हम सुनेंगे गणगौर की व्रत कथा। सभी माता और बहनों को सुहाग के पर्व गणगौर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईसर और गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर गौरा देवी उतर गईं। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगे। अब लोग बोले, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो, छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं, इनको इतनी भी दया नहीं। पार्वती बोली, भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, गौरा जी, ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। कुछ समय बाद वो एक जगह पहुँचे। वहाँ पर एक गाय कभी उड़ रही थी, कभी बैठ रही थी, बड़ी ही बेचैन थी। गौरादे बोली, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे तो बच्चा ना होने की गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी भी उठती और बैठती हुई कष्ट में नजर आई। गौरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। गौरादे बोली, मुझसे नारे बाबा इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी मानी, ना भैया ना, मुझसे इतना कष्ट सहन ना होगा, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे ही दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों के साथ मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने आने लगीं। गौरा देवी सभी को सुहाग बांटने लगीं। दोपहर के समय नदियों की ओर औरतें ओढ़ पहनकर शोले श्रृंगार करके पूजा करने के लिए करती हुई गीत गाती हुई आई। गौरा दे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईसर जी बोले, गौरा दे, चिट्टी उंगली जल से घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। गौरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरादे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा देवी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा देवी जी ने जला बाटा और बथुआ की पीली खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। माँ बोली, बेटा, पीहर का सासरे और सासरे का पीहर कभी ना बताना। अब आगे क्या हुआ? वहां से निकलकर ईश्वर और गौरा जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली और देखा तो जला हुआ बाटे और बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी आगे जी जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा क्या जीमा? गौरा दे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईश्वर कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरा दे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी, जैसा आपने जीमा जैसा मैंने जीमा। ईश्वर जी बोले, देखो गौरा दे, तुम्हारे पेट की ढकनी खोलकर मैंने देखा था
उस पेट में जला हुआ बाटा बथुआ की पींडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। गौरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ दोबारा ना करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरादे वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो जब वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा उसी राजा के यहाँ पर शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गौरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती, मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी को बच्चा हुआ था, वह बच्चों को प्यार से चाट रही थी, बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, मेरी गांठ नहीं खोलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। गाय के घर वाले भी बहुत खुश हो रहे थे। पार्वती जी सोचें, जानवरों को जब बच्चों से इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी कुछ नहीं बोले और बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने एक बार अपने मैल से एक पिंडी रूप में एक पुत्र बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गईं और बोल के गईं, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। काफ़ी बहस हुई। ईश्वर जी ने पूछा, तू कौन? उन्होंने कहा, मैं गौरा जी का पुत्र गणेश हूँ। काफ़ी बहस के बाद ईश्वर जी ने क्रोध में अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा, बोली, भगवान आपने तो मेरी गांठ ना खोली, लेकिन मैंने अपनी मैल से अपने लिए एक पुत्र बनाया था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। कैसे भी मेरे पुत्र को जीवित करो। शिवजी ने गणों को भेजा और कहा, जो भी स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते नजर आए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी स्त्री ना मिली, कोई ऐसा जीव जंतु ना मिला जो कि अपने पुत्र से विमुख होकर सो रहा हो। गणों ने देखा, एक जंगल में एक घने पेड़ के नीचे एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। तो गणों ने आनन फानन में उसका सिर काटा और ले जाकर शिवजी को दे दिया। शिवजी ने उस हाथी के बच्चे का ही सिर गणेश जी पर रख दिया और उसको अमृत के छींटे दिए और वह हर हर करके जीवित हो गया। तब सभी ने आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले गौरी जी के पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। तो ये है गणगौर की कहानी। हे गणगौर माता, हे ईश्वर गौरादे, जैसे आपने सभी को अमर सुहाग दिया, ऐसे ही सभी को अमर सुहाग देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, सभी को सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सभी के बाल बच्चे सुहाग की रक्षा करना। जय हो गणगौर माता की।